इमाम साहब से मुलाकात के लिए गए हम, तो इमाम साहब पूछे क्या इमाम साहब क्या हाल है, तो इमाम साहब रोने लगे। मैंने कहा इमाम साहब क्या परेशानी है, क्या दुख है, क्यों रोने लगे? कहने लगे मेरे पास 3 जवान लड़की पड़ी है, मैं जिस मस्जिद में इमामत करता हूँ 15 साल से इमामत कर रहा हूँ, वहां जो है मुझे तनख्वाह दी जाती है मात्र 4000 रुपए। आप लोग बताइए ईमान से कि आप एक दिन में 8 घंटे में कितने पैसे लेते हैं? कम से कम अभी दौर में 500 रुपए कितना लेते हैं? अरे सभी बोलिए भाई, सभी बोलिए। 400 रुपए कम से कम कितना महीना हो गया? कम से कम जोड़ लीजिए तो 12,000 रुपए महीना हो गया। और जो इमाम साहब 24 घंटा ड्यूटी देते हैं उनको कितना देते हैं आप? 24,000 हो गया ना। 24 घंटा ड्यूटी देने वाले को 24,000। इमाम साहब को पूछो 3 बजे सुबह उठ करके जग करके वो जो है बेचारे जो है वजू करते हैं, वजू करके जो है रात की तन्हाई में तहज्जुद की नमाज अदा करते हैं, उसके बाद वक्त को देखते हैं जो फिर वजह की आजान देनी है मुझे, आजान देते हैं, फिर इंतजार करते हैं मुक्तदी आएंगे नमाज पढ़ाएंगे, फिर बेचारे जो है मदारिस के अंदर बच्चों को मकतब में पढ़ाने के लिए बैठ जाते हैं, फिर उसके बाद जोहर की तैयारी करते हैं, उसके बाद असर की तैयारी करते हैं, फिर मगरिब की तैयारी करते हैं। आप उन्हें 4000 रुपए तनख्वाह देते हैं, 24 घंटा बेचारे खिदमत करते हैं। जब एक आलिम दीन को मस्जिद के अंदर इमाम के लिए रखा जाता है, उनको यही कहा जाता है इमाम साहब आप जो है 50 बच्चे को पढ़ाएंगे और आप जो है 5 वक्त की नमाज पढ़ाएंगे। लेकिन आप तो ये नहीं कहते इमाम साहब आपको जनाजे भी पढ़ानी है। ये बात किए थे, ये तो ओवर टाइम हो गया, ओवर टाइम का पैसा दे नहीं है। इसलिए कहता हूं मुसलमानों अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, आप भी अल्लाह को याद करने वाला बन जाओ, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमात के मुताबिक जिंदगी गुजारने वाला बन जाओ। हम लोग आहद करें हम इमाम को इस जो है रमजान के महीने में डबल तनख्वाह देंगे, इंशाअल्लाह देंगे ना। अरे सोच के देखेंगे आप, आज लोग परेशान है, हर तरफ चिल्ला रहा है, बड़े बड़े लोगों को देखेंगे और डॉक्टर गरीब आदमी को अगर जाएंगे डॉक्टर के पास तो गरीब आदमी को डॉक्टर पहचान लेंगे, इनके पास पैसा नहीं है। लेकिन बड़े बड़े आदमी को, पैसे वाले को डॉक्टर इस तरह पहचानेंगे जैसे कि कुत्ता जो है मरी को पहचान लेता है। कुत्ता को पता है हड्डी कहां मिलेगी, कहां शादी ब्याह हो रहा है, वहां पहुंच जाते हैं। इसी तरह डॉक्टर को महक लगती है, डॉक्टर पहचान लेंगे बड़े बड़े आदमी से। अगर किसी को सर में दर्द है उनको पढ़ा देगा, डॉक्टर कहेगा आप जो है ऊपर वाले का शुक्र है आप जल्दी चले आए, नहीं तो 2-4 दिन में आपका ब्रेन हेमरेज हो जाता। उसको एम्स में जो है अंदर में आईसीयू में भर्ती कर देगा, कम से कम 1.5 लाख चुला लेगा। उसके बाद अगर इलाज में होया ना तो फिर उसको जो है रेफर कर देगा, पूर्णिया चले जाइए, पूर्णिया वाले रेफर कर देंगे, आप डायरेक्ट एम्स में चले जाइए। यानी कि आपको हदा के मुता के पूरे जो है कम से कम 5 से 7 लाख रुपए निकाल लेंगे। खुदा की कसम कहता हूं, जब कोई बंदा मुसीबत में होता है, गिरफ्तार होता है, अल्लाह को याद करता है, अल्लाह को पुकारता है, चाहे कोई भी धर्म के लोग हो, हिंदू समाज के लोग हो या हमारे मुस्लिम समाज के लोग हो, अगर कोई परेशानी होता है तो टोपी पहन लेता है, अल्लाह के बारगाह इलाही में सजदा रेज होने लगता है, आकर नमाज पढ़ता है, अल्लाह के बारगाह इलाही में हाथ उठाता है, कहता है इलाहुल आलमीन मुझे ये परेशानी है, ये मेरी परेशानी को खत्म कर दे। कोई भी बंदा होता है या हिंदू धर्म का बंदा होता है वो भी अपने प्रभु से प्रार्थना करता है। किताबों में आता है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, रामचरित मानस, भागवत गीता में भी लिखा है, अरे कुंभ में नहाने से कुछ नहीं होगा, गंगोत्री जाने से कुछ नहीं होगा, या आपको हज करने से कुछ नहीं होगा जब तक आपके हृदय पवित्र न हो। अगर इंसान का हृदय पवित्र हो, पवित्रता के साथ भूमि पर कहीं भी सच्चे आत्मा से प्रभु से प्रार्थना करेगा तब उनकी प्रार्थना स्वीकार होगी, तब होगा अंधिकारम नासम नासम सोह, तब उसकी जिंदगी से परेशानी खत्म हो जाएगी। अगर आप अभी सुख है, अभी कोई परेशानी नहीं है, अल्लाह को याद करेंगे, खुदा की कसम आपको कभी दुख नहीं होगी। इसमें जो है लिखने वाले लिखते हैं कि दुख में सुमिरन सब करे, अरे सुख में करे न को, दुख में सुमिरन सब करे,
मैं थोड़ा आवाज खींच रहा भाई, मैं थोड़ा बनाइए, आपको भागलपुर लेके जाएंगे। कितने पागल का वहां इलाज हो चुका है। आवाज खींच रही है मैं तो इको डालिए कि दुख में सुमेरन सब करे। देखिए आवाज खोल दिया ना। एक तो कोटा में जब राशन ले जाइएगा ना, वहां आधा किलो काट लेता है। ये माइक वाला देखिए कि दुख में सुमेरन सब करे, अरे सुख में करे न को। दुख में सुमेरन सब करे, सुख में करे न को। जो सुख में सुमेरन करे, दुख काहे कहो, दुख काहे। जब आप अल्लाह को हमेशा याद करेंगे तो आपको दुख नहीं आ सकती, दुख आपको घेर ही नहीं सकता, बीमारी आपको देखकर सलाम करके निकल लेंगे। आज जब इंसान मुसीबत में होता है, परेशान होता है, आज देखिएगा रमजान मुबारक के महीने में कितने ऐसे गरीब लोग हैं, उनके घर में जो है अफ्तार करने का सही सामान मुहैया नहीं होता है। बड़े बड़े घर में देखेंगे, बड़े के दस्तरखान में देखेंगे अंगूर एक तरफ, सेब एक तरफ, खजूर 4 किस्म के खजूर एक तरफ, अच्छे अच्छे पकवान, लेकिन गरीब के दस्तरखान पे मूंग रहता है और चना रहता है। अल्लाह जिसको दौलत दिया है वो दौलत किस काम की? कब आएंगे ये दौलत काम? अरे सारा जमीन जायदाद बरबट्टा में रह जाएगा। वहां बिल्डिंग बना रहा है ना, बाजार मार्केट बना लीजिए, लेकिन सब यही रह जाएंगे कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, अरे जैसे पेड़ खजूर, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, अरे फल लगे कि दूर, फल लगे कि दूर। खजूर के पेड़ पे देखें चिड़िया भी जल्दी नहीं बैठता है, क्यों? अच्छा आ ही नहीं सकती है, इसलिए बड़ा होने से कुछ नहीं। अगर अल्लाह ने दौलत दिया है, रमजान के महीने में गरीबों के, अगर आपके बगल बगल में पड़ोसी है, गरीब है और उनके पास खाने का सामान मुहैया नहीं है, तो चावल का इंतजाम कर दीजिए, उनके लिए जो है मूली का इंतजाम कर दीजिए, चना का इंतजाम कर दीजिए। कहता है रमजान के महीने में अगर आप एक देंगे 70 पाएंगे, 70 नेकी, 1 रुपए देने के बदले आपको 70 रुपए के नेकी बदला मिलेगा। लेकिन आज अभी समाज के अंदर देखा जा रहा है ऐसा कोई बंदा मिलता ही नहीं है, दिखाने के लिए 5 साड़ी पार देंगे, 75 फोटो ले लेंगे। 5 साड़ी अगर 100 रुपए के दे रहे हैं ना, कितना फोटो निकाल लेंगे दिखाने के लिए, कहना मुश्किल है। अरे कोई भी काम कीजिए अल्लाह के लिए कीजिए, बंदे के लिए नहीं कीजिए, दिखाने के लिए नहीं, दिखावे के लिए नहीं कीजिए।